और मंच पर विराजमान मंचासीन सभी समाज के अग्रणी साथीगण, सभा में उपस्थित मेरे हरियाणा से बैरागी सभा के सलाहकार भाई प्रेम जी भंडारी, हमारे बैरागी सभा हरियाणा के संरक्षक डॉक्टर सतपाल जी पानीपत, हरियाणा बैरागी सभा के प्रदेश महासचिव मेजर राजवीर सिंह बैरागी, हमारे सचिव जगदेव जी गोल्ली, हमारे विशिष्ट सलाहकार श्री नरेश जी मान व सभा में उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और ये मातृशक्ति, आज इस 21वें जन्म दिवस पर इस दादर, मुंबई दादर की इस पावन सरजमी पर जो ये एक विशाल सम्मेलन भाई आर के वैष्णव जी ने, आदरणीय वैष्णव जी ने जो ये प्रदर्शन करके दिखाया, तो हमें बड़ी खुशी की बात है कि आर के वैष्णव जी के कदम समाज के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और उस कड़ी में मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को कि उसमें महिलाओं की, हमारे समाज की महिलाओं की भागीदारी इसमें ज़्यादा हमें नज़र आई, इसकी हमें खुशी है। मुबारकबाद देते हैं हम बारंबार महिला मोर्चा को, महिला सेल को हम मुबारकबाद देते हैं। और हम ये चाहते हैं कि समाज में हम आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से, आप लोगों ने हरियाणा देखा अभी स्टेज पे, तो हम कहना चाहेंगे इस माध्यम से कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से हम कमज़ोर नहीं। कोई सत्ता दल या कोई विपक्षी दल अगर हमें सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर समझे, वो अपनी भूल कर रहे हैं। हम अगर कमजोर हैं तो वो राजनीतिक स्तर पर कमजोर हैं। और मैं आर के वैष्णव जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, इस मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, जोर शोर से उठाना चाहूँगा कि जब भी किसी कार्यक्रम को हम इतनी बड़ी तादाद में करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारा एक मेन मकसद होना चाहिए कि हमें आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से हम संपन्न हैं, हमें राजनीतिक स्तर पर भी कोई जमीन तलाशनी होगी, उससे पहले हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। तो मैं तो यही संदेश लेकर आपके बीच में आया हूँ कि हम हरियाणा में अजूम के अजूम है, गांव के गांव हमारे हरियाणा के अंदर है। हमारी सरजमी पर खेती बाड़ी, हम किसान का काम हम करते हैं और हमारे किसान की खेती है और अफसर लोग हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन राजनीतिक स्तर पर हमारे हरियाणा से एक बार चौधरी रामकिशन जी बैरागी, जो अपने पीछे बैरागी लिखते हैं, एक बार उन्होंने विधानसभा में जाने का मौका मिला, लेकिन वहाँ भी जाट बहुल क्षेत्र है, वहाँ भी हमारी बात को दबा दिया जाता है। लेकिन हम संघर्षशील हैं। पीछे भी हमने एक विधानसभा का हरियाणा से चुनाव लड़वाया कांग्रेस पार्टी से, और आगे भी हम भविष्य में जो दल हरियाणा में कोई भी दल है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो और कोई आप पार्टी है या कोई जनहित कांग्रेस है, हरियाणा के अंदर जो भी दल हमें पहचानेगा हम उसका साथ देंगे तहे दिल से। अगर हमें कोई नहीं पहचानेगा तो हमें सोचना होगा कि हमारी राजनीतिक विरासत में हम कहाँ जाना चाहते हैं, हमारी पसंद है, हम जाना चाहेंगे, हमारी छूट है। दूसरी बात, मैं इसी कड़ी में महिलाओं से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ आई, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हम हरियाणा में अपनी औरतों को, अपनी संगनियों को साथ में लेकर के नहीं चलते, इसलिए इस सभा के माध्यम से हमारे जितने साथी आज स्टेज पर विराजमान थे, इन सभी साथियों को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में जब भी आप मुंबई की तरफ कूच करो, जब भी आप कहीं अहमदाबाद की तरफ कूच करो, तो आपकी अपनी धर्मपत्नी और आपके पुत्र साथ में होने चाहिए, ये ऐलान करना चाहता हूँ हरियाणा सभा से। और एक ज़्यादा ना बोलता हुआ मैं एक बात साफ साफ कहना चाहूँगा, एक लड़की थी यहाँ, हमारी कन्या थी, जिसने हमें सभी को स्वागत, उसने हमारा यहाँ स्वागत के माध्यम से तिलक धारण किया। हरियाणा में एक परंपरा है, हमारी लड़कियाँ जब कोई तिलक चढ़ाती है ना, वो कुछ न कुछ लेकर जरूर मानती है। तो मैं उस लड़की को, वो हमारी बिटिया है, मैं मेरी तरफ से, बैरागी सभा की तरफ से 1000 रुपये उस लड़की को जो है ना
को देकर सम्मानित करना चाहूँगा। वो लड़के मेरे और ऐसे ऐसे कार्यक्रम। और आज RK जी का जन्मदिवस भी मुझे पता चला, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो ऐसे ऐसे कार्यक्रम भविष्य में करते रहे। हरियाणा आपकी ताकत बढ़ेगा, आप हरियाणा से अचूक ना रह जाए। हरियाणा की सभा इस आपकी मुंबई की सरजमी पे हम एक ऐलान करके जा रहे हैं, RK जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, आपका साथ छोड़ने वाले नहीं है। हरियाणा का तो साथी है, जिसका भी दामन पकड़ता है उसका छोड़ता नहीं है कभी। तो ये मैं ऐलान करना चाहता हूँ। और वो लड़की हमारी बहन बेटी जहाँ भी है वो आए।